कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन जावा से डीएसए की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो जावा है, जावा के साथ अपन क्या करेंगे, डीएसए करेंगे। जावा विथ डीएसए, इसका मतलब अपन जावा भी सीखेंगे और उसके साथ डीएसए को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कोर जावा से लेकर एडवांस जावा तक। कभी आपको नहीं आता है बेसिक्स टू एडवांस जावा, तो वो भी करेंगे और उसके साथ अपन डीएसए भी करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर कभी मुझे सी सी प्लस नहीं आती और मैं डायरेक्टली जावा को कोर्स को देखूं तो कोई दिक्कत नहीं। कभी आपको सी सी प्लस प्लस नहीं भी आती और आप डायरेक्टली जावा पे आ रहे हैं, तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ कि कंपाइलर क्या होते हैं, जावा क्या होती है, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आपको कभी सी सी प्लस नहीं आती या कभी आपको बेसिक भी पता है, तो भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जावा से डीएसए का कोर्स। ठीक है, जिसमें कोर जावा से लेके डीएसए तक मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, इंटरमीडिएट तक का। ठीक है, तो बस इस चैनल पे बने रहिए और वीडियोस छोटे होंगे तो आपको दिखने में भी देखने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज जो अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जावा तो जावा स्टार्ट नहीं करेंगे आज, अपन स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट, क्योंकि डीएसए का टॉपिक है। मैंने क्या कहा था आपको, जावा से डीएसए भी पढ़ाना है, तो पहले डीएसए स्टार्ट होगा। तो डीएसए में क्या है, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे आज अपन, कि फ्लो चार्ट क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज फ्लो चार्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट की बात की जाए, फॉर एग्जांपल कि किसी भी प्रोग्राम को ग्राफिकली सोचने या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका वो फ्लो चार्ट देता है। इसको अपन क्या करते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल कि किसी भी प्रोग्राम को कभी मुझे किसी ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना है, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, फ्लो चार्ट का करूंगा। ठीक है, आया समझ में। किसी भी प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल कि मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर करना है, कभी एडिशन ऑफ टू नंबर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट का यूज करेगा, फ्लो चार्ट का यूज करना पड़ेगा। इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, ऐसा कह सकते हैं। कि मुझे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई तुझे क्या करना है ना, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा यार एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे दो नंबर लेने पड़ेंगे, फिर उनको दो नंबर्स को ऐड कराना पड़ेगा और उन दो नंबर का एडिशन मुझे किसी तीसरे नंबर में स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक माइंड में अपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लूंगा। क्या करूंगा, मैं एक मन में अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं मन में अपनी, मैं क्या सोचूंगा कि माइंड में एक ग्राफ बना लूंगा कि यार ये प्रोग्राम ना ऐसे सॉल्व हो सकता है, और इस ग्राफ को कभी मैं किसी बोर्ड पे या किसी पे भी इंप्लीमेंट करूं, उसे अपन फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या है, किसी भी प्रोग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल एक इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लूं तो आपका मैप, गूगल मैप ले लो। गूगल मैप लोकेशन ऑन की, भैया मुझे यहाँ जाना है, तो क्या बोलेगा, पहले सीधे जा फिर दाएं जा, वो आपको पूरी लोकेशन बता देगा और लोकेशन से आप समझ जाओगे कि हाँ यार मुझे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो गूगल मैप क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। गूगल मैप क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो फ्लो चार्ट भी क्या होता है, फ्लो चार्ट आपके प्रोग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो फ्लो चार्ट में जो अपन यूज करेंगे उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कंपोनेंट्स के अपन फ्लो चार्ट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट में अपन कौन कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में अपन यूज करेंगे पहले इस, अब किसी भी ग्राफ को कभी मुझे स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि किसी भी डायग्राम को बना, किसी भी प्रोग्राम का डायग्राम मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। यानी किसी भी प्रोग्राम को मुझे बनाना है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसको मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट का जो सिंबल देता है वो क्या रहता है, एक मिनट थोड़ा सा सही से बनाता हूँ मैं, ये रहता है। इसको अपन स्टार्ट और एंड का सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोमा एंड। ठीक है, कभी आपको किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो ये सिंबल हेल्पफुल आएगा, और उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद जब उस प्रोग्राम का काम खत्म हो जाएगा तो उस प्रोग्राम को आपको एंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट और एंड का सिंबल होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड के लिए ये वाला कंपोनेंट यूज आएगा। ठीक है, अब
मान लीजिए कि कोई आपको इनपुट लेना है, फॉर एग्जांपल कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स के लिए मुझे दो नंबर इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए आपको ये वाला सिंबल काम आएगा। कभी इनपुट लेना है या आउटपुट आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए ये वाला सिंबल काम आएगा, ठीक है। ये किसके लिए है? इनपुट आउटपुट के लिए। किसके लिए? कभी आपको इनपुट लेना है यूजर से या आउटपुट प्रिंट कराना है तो उसके लिए ये वाला कंपोनेंट यूज आएगा, ठीक है। थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ठीक है। अब कभी मुझे प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल कि सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर्स में किसी नंबर में स्टोर करा रहा हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स करूंगा तो क्या करूंगा, ए प्लस बी करूंगा और उसको मैं किसी थर्ड नंबर में स्टोर करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोसेस, ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, सी इक्वल टू में ए प्लस बी किया, सी इक्वल टू में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का डेटा मैं किसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ, सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। ए प्लस बी का डेटा मैं किसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ, सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। तो ये क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। तो इस प्रोसेस के लिए मैं क्या बोलता हूँ, इसे अपन प्रोसेस के लिए, प्रोसेसर में ये जो भी काम चल रहा है वो किसमें चलेगा, प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस के लिए ये कंपोनेंट आपका यूज आएगा, किसके लिए, प्रोसेस के लिए। कभी आपको कोई भी प्रोसेस करानी है तो प्रोसेस के लिए ये वाला कंपोनेंट यूज आएगा, ठीक है। इसे अपन प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, कि ये कंडीशन होगी तो ये आउटपुट आना चाहिए और ये कंडीशन होगी तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो कंडीशन के लिए अपन डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग का। और डिसीजन मेकिंग का सिंबल कैसा रहता है, एक्स, डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है। यानी कि अपन किसी डिसीजन पे यूज करेंगे कि कभी आउटपुट ट्रू रहेगा तो ये रहेगा और आउटपुट फॉल्स आएगा तो ये आउटपुट आएगा। सॉरी, कोई कंडीशन रहेगी, यहाँ पर अपन कंडीशन के लिए यूज करते हैं इसे। किसके लिए यूज करते हैं, कंडीशन के लिए। कभी कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये आउटपुट आएगा और कभी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसे अपन किसके लिए यूज करते हैं, कंडीशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक लास्ट में आपको बता देता हूं, एक देता है एरो। क्या देता है, एरो। ये एरो आपका डेटा का फ्लो बताएगा। क्या बताएगा, ये एरो आपका क्या बताएगा, डेटा का फ्लो बताएगा। ये एरोस आपकी क्या बताएंगे, डेटा का फ्लो। कि ये जो डेटा का फ्लो, ये ऊपर से नीचे जाएगा या फिर डेटा का फ्लो कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये थे फ्लो चार्ट्स के कंपोनेंट और फ्लो चार्ट किस काम में यूज आता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पे बेस्ड प्रोग्राम्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कभी आपको समझ में नहीं भी आया तो थोड़ा वेट कीजिए, अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए।